नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कब्जा। अब अगर हम कब्जे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव टर्म भी होती है। नेगेटिव टर्म उसके लिए होती है जिसकी प्रॉपर्टी, जिसने उसको कमाया है, उसकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया हो। और ये पॉजिटिव टर्म उसके लिए होती है जो इंसान किसी प्रॉपर्टी पे रेंट पे रह रहा हो या किसी भी वजह से उसके पास कब्जा हो, उसकी पिताजी की प्रॉपर्टी हो या ससुर की प्रॉपर्टी हो या कुछ भी प्रॉपर्टी हो जिसके पास उसका हक हो या किराए पे रह रहा हो। तो अगर हम बात करें कब्जे की, तो कब्जे में मोटा मोटा एक पॉइंट आता है। इंग्लिश में बात करें तो पोसेशन, और एक बात होती है स्वामित्व यानी ओनरशिप। तो कब्जे में प्रॉपर्टी के कागज होते हैं और कब्जा उस इंसान का होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन उसके पास उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोजीशन होता है। अब डायरेक्टली कहेंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से पोजीशन वो हो जाएगा जहां पे वो रह रहा है या उसने सबलेट कर रखा है। डायरेक्टली उसका कोई गोडाउन है, उसको यूज कर रहा है। इनडायरेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ये हो जाएगा उसने लॉक कर दिया, कोई प्रॉपर्टी उसने लॉक कर दी उसको, और अब वो उसको चाहे यूज ही ना कर रहा हो पर इनडायरेक्टली पोजीशन उसके पास है। तो ओनरशिप, स्वामित्व और पोजीशन एक आदमी के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अगर अब हमारे पास कब्जे की जो बात आती है, जो पोजीशन की बात आती है, वो कहां से आती है कि मान लो कोई एक इंसान है, वो कहीं किराएदार है, किराएदार में या लीज पे कोई भी इंसान दूसरी प्रॉपर्टी में रहता है। किराएदारी में हम रेंट एग्रीमेंट, आपने देखा होगा 11 महीने का हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं। अब क्या होगा अगर वो 11 महीने उस प्रॉपर्टी में रह लिया, वो इंसान किराया प्रॉपरली दे रहा है या नहीं दे रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो 12th मंथ में अगर किराया दे रहा है तो जो भी उनकी जो रेंट एग्रीमेंट की कंडीशंस है उसके हिसाब से उसको रिन्यू करेंगे। वो नहीं दे रहा है, मान लो वो रह भी रहा है, नहीं दे रहा है, तो अब उस मकान मालिक के पास क्या अधिकार है और उस किराएदार के पास क्या अधिकार है। तो मकान, जैसे हम मूवीज में देखते आए हैं, ऐसे नहीं होता है कि कोई किराएदार किराए पे रह रहा है, आप उसको डंडे के बल पे या अपने बाहुबल के बल दम पे आप उसको निकाल दो। ऐसा नहीं होता है, कानूनी तौर पे नहीं होता है। ऐसा होते हैं, ट्रेंड चलते हैं समाज में, पर ऐसा नहीं होता है। अगर दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है जहां पे किसी भी कारण से, मैं कहूंगा कोई मजबूरी होगी या किसी भी कारण से आप किराया नहीं दे पा रहे हो, तो आपका मकान मालिक आपको निकाल नहीं सकता। वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ अपना मुकदमा पेश करेगा कोर्ट में और वहां से ऑर्डर लेके आएगा, उसके बाद ही वो आपको निकाल पाएगा। अब अगर हम दूसरी बात करें, कई बार ये होता है कि किराएदार से हटके हमारे पास पोसेशन है यानी कब्जा है। अब एक एक टर्म आती है एडवर्स पोसेशन। एडवर्स पोसेशन ये होता है कि कोई भी इंसान, अगर कोई रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ है या किसी भी वजह से किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक का कब्जा है उसका, तो वो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है। तो एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के लिए 12 साल तक उसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई लीगल नोटिस नहीं होना चाहिए। तो उसके पास जो इंसान उस पर रह रहा है उसके पास उसका एडवर्स पोजीशन हो जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अब उस एडवर्स पोजीशन में अगर कोई इंसान उस ड्यूरेशन में कुछ अब हम एक बात कर दी, ये है कब्जे वाले की बात कि भाई जिसके पास कब्जा है वो एड्रेस पोजीशन में जा रहा है। अब मकान मालिक के पास क्या अधिकार होगा इसके लिए? तो मकान मालिक क्या करेगा, उस 12 साल उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 12 साल ना होने दे, उसको रिन्यू करे, या किसी भी वजह से गिफ्ट में दिया है, किसी भी वजह से दिया है, तो उसको अपना 12 साल उसको कंप्लीट ना होने दे। अगर हो जाएगा तो वो आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो लिटिगेशन में फंस जाएगी। अब कुछ चीजें हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि
कोई प्रॉपर्टी है, उस इंसान के पास उसी का पोसेशन है, कब्जा है, ओनरशिप नहीं है। कोई अपोजिट पार्टी है, वो किसी भी थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स बना के, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के, या उसके पास रियल में ही ओनरशिप है, पोसेशन नहीं है, किसी भी वजह से वो ऑनरेबल कोर्ट में गया और उसने ऑनरेबल कोर्ट को भी गुमराह करके जो नोटिस, जो सम्मन जो होने चाहिए और वो नहीं करवाने दिए, उसने कोई भी सेटिंग की किसी भी पॉइंट से। अब हुआ क्या कि एक इंसान है, उसको पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ लिटिगेशन हो रहा है, और एक दिन आता है कि जहाँ पे वो इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ पुलिस वाले कब्जा दिलाने के लिए, कुछ एडवोकेट्स, कुछ रिसीवर या कमिश्नर, कुछ भी, वो उस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो वो दिन उस पोजीशन है जिसके पास, वो पोजीशन 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से हो, किसी भी साल से हो, अगर अगली पार्टी ने अपना केस प्रूव कर दिया है ऑनरेबल कोर्ट में, तो शॉकिंग दिन होता है उस इंसान के लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही एक आपसे एक कानूनी सलाह है कि अगर आपका कब्जा है या आपके पास प्रॉपर पोजीशन नहीं है या प्रॉपर ओनरशिप नहीं है, तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप रेंट टाइमली दीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना हो। अब मान लो ये प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि किसी वजह से पोजीशन आपके पास है और ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर हो गया उसको निकलने के लिए, अब भी आपके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है कि आप उनसे टाइम ले सकते हैं कि जी हमें थोड़ा टाइम दीजिए जिससे हम शिफ्ट कर सकें। दूसरा, अगर आपके पास अगर इस टाइप के ऑर्डर को यदि आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, मतलब कि आपको सुना नहीं गया है, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है। इस ऑर्डर के खिलाफ भी आप ऑनरेबल कोर्ट में जा सकते हैं, उस कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं। सेक्शन 9 ऑर्डर 9 रूल 13 में आप जो आपको वो हुआ है कि आपका एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील में चैलेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन में चैलेंज कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेज पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। और सबसे पहला एक आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको कब्जा आपके पास रहना चाहिए। अगर पोजीशन आपके पास है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अगर पोजीशन आपके लिए मुश्किल है, पोजीशन आप नहीं रख पा रहे हो, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्रॉपर्टी को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ओनर के लिए भी मैं ये बात कहूँगा, और जिसके पास पोजीशन है उसके लिए भी मैं कहूँगा कि मजबूरी शब्द में वर्ड यूज करूँगा कि मजबूरी हो सकती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज ना हो, इसके लिए आप जागरूक रहें। और कानूनी ज्ञान, मैंने हमेशा कहा है कि लीगल अवेयरनेस माय लाइफ जो मेरे चैनल की थीम है, कि आपके पास नॉलेज है, कानूनी जानकारी है, तो आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक दिन ऐसा आता है कई बार कि एक इंसान नहा रहा होता है और वहां से कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जी आप आज के आज ही इस प्रॉपर्टी को खाली करो। तो ये भी व्यवहारिक चीजें होती हैं। तो अगर आप, मैं फिर कहता हूं कि आप, मैं वकील बनने की सलाह नहीं दे रहा हूं, पर मैं आपको ये सलाह जरूर दे रहा हूं कि जागरूक रहिए। जो मोटा मोटा कानून है, आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो या आपका पुलिस से रिलेटेड कानून है, जानकारी है, कोई भी जो चीजें हैं, इनका प्रॉपर जानकारी रखिए। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी इशू है, सिविल, क्रिमिनल या कोई भी मैटर है, उसमें आपको हमारी राय चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कानूनी राय देंगे। और अगर कोई जेन्युइन केस हुआ तो हम आपकी फ्री में आपका केस भी लड़ेंगे। तो हम इसी आशा के साथ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बेनिफिट करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा कि आपके साथ कोई गलत ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको डालिए। हम उसका जितनी जल्दी हो सके आप उसको हम फीडबैक जो भी आपका रहेगा या क्वेश्चन रहेगा, हम उसका रिवर्ट बैक करेंगे। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, कि जिससे कि मैं रेगुलर अब वीडियो बना रहा हूं तो आपको तक वीडियो रेगुलरली सिविल मैटर्स पे भी, क्रिमिनल मैटर्स पे भी, हर मैटर पे, और जो मैटर आप चाहेंगे उस पर मैं आपको नए नए वीडियो बनाता रहूं। और आपका लाइक कमेंट होंगे और जो सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्राइब जितना आप करेंगे वही मेरे लिए एक प्रोत्साहन रहेगा। धन्यवाद।